आज का रात्रि क्लास है 26/11/1967। क्या करना चाहिए? ये चित्र भी भेज देना चाहिए देखने के लिए, और उनको समझाना चाहिए कि इनको कहा जाता है वैष्णव। कौन सी चित्र को बताया होगा? लक्ष्मी नारायण के चित्र के लिए बताया, इनको कहा जाता है वैष्णव। विष्णु की संतान वैष्णव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। जो विष्णु के ये दो रूप हैं और ये डबल वेजिटेरियन, कौन से दो रूप? लक्ष्मी और नारायण। अकेली लक्ष्मी नहीं है, अकेला नारायण नहीं, आदि नारायण और आदि नारायणी, और उनमें भी प्रवेश करने वाली वो आत्माएं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण बनती है। तो ये डबल वेजिटेरियन है बना। वो जो स्थूल वेजिटेबल है उसका उपयोग करते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, हिंसा की बात नहीं करते हैं, और फिर डबल को ऐसे कहा, डबल कहा कि वो काम विकार की भी हिंसा नहीं करते हैं। काम विकार में मन बुद्धि क्या खाती है? देह बहन को खाती है ना, तो ये विकार में भी नहीं जाते हैं। उसको कहा जाता है विकार विपरीत कार्य। देवताएं तो ऐसा विपरीत कार्य नहीं करते थे जिसमें कोई प्रकार की हिंसा हो, खून खराबा हो। तो ये है वाइसलेस, डबल वाइसलेस। बताया कि बड़े ते बड़ी हिंसा तो ये है जो विकार में जाते हैं, और ये लक्ष्मी नारायण तो विकार में नहीं जाते हैं, वाइसलेस हैं। तो ऐसी सच्ची सच्ची वेजिटेरियन कॉन्फ्रेंस ये डीटी डिनेस्टी है। और ये कैसे बनते हैं? डीटी डायनेस्टी बने कोई एक जन्म की बात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन देवताओं की जो पीढ़ियां चलती हैं उनमें जो राजाई चलती है उसे डायनेस्टी कहा गया। तो बनते कैसे हैं? तो ये तो बच्चे जानते हैं कि मनुष्य हर एक आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, जो कलयुग में, कलयुग के अंत में आकर के आयरन एज में आ जाती है, तो वो जरूर गोल्डन एज में कैसे जाएगी? आयरन एज में कैसे आई है? खाद पड़ती गई जन्म जन्मांतर युग युगांतर में है। त्रेता में चांदी की खाद,
द्वापर में तांबे की खाद। तांबा क्यों कहा? लाल रंग होता है ना। हाँ, तो काम बेकार है, खून खराबा करते हैं तो लाल रंग हुआ। और फिर कामेश क्रोधेश होते हैं, काम की आस पूरी नहीं होती तो क्रोध में आ जाते हैं, तो उसे भी कहेंगे लाल लाल आंखें, लाल लाल चेहरा हो जाता है, तो तांबे जैसा हुआ ना। बताया कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। लोहे जैसी तामसी काली आत्माएं काले कर्म करने वाली सृष्टि पर उतरती है। जो मुख्य धर्म है ना, 4 देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इन 4 धर्मों के जो फॉलोअर्स आते हैं कलयुग में, वो क्या करते हैं? एकदम इस दुनिया को तामसी बनाते हैं। तो कैसे आ गई है आयरन एज में ये दुनिया? इनके संग के रंग में आकर के आयरन एज में आ गई। अब गोल्डन एज में कैसे जाएगी? है गोल्ड कहा ही जाता है सच्चाई को, सतयुग को। तो यही प्राचीन राजयोग है, भारत का सहज राजयोग। योग माना है आत्मा अपने बाप से योग लगाए, अपन को आत्मा समझे, देह न समझे, और आत्मा के बाप को पहचाने। आत्मा निराकार, आत्मा ही नहीं देखने में आती, तो आत्माओं का बाप कैसे देखने में, पहचानने में आएगा? है? अरे आत्मा भी तो शरीर में आती है ना, नहीं आती? हाँ, तो जैसे आत्मा शरीर में आके पार्ट बजाती है, ऐसे परमपिता परमात्मा भी शरीर में पार्ट बजाते हैं। तो वो पहचान देते हैं। क्या? आत्मा की भी पहचान देते, आत्मा के बाप की भी पहचान देते, और आत्मा का बाप जिस मुकर्रर रथ में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रवेश करता है, उसकी भी पूरी पहचान देते। तो जब पहचान देते हैं तो पता लगता है कि ये परम पिता परमात्मा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? परम पिता कहा जाता है जिसका कोई बाप नहीं होता, बापों का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, प्रजापिता आदम अर्जुन, उसका भी बाप, परंतु उसका कोई फिर बाप नहीं होता। तो उसे पहचान करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कि कहाँ पार्ट बजाए रहा है और किस तन में पार्ट बजाए रहा है, उसे योग लगाना। क्योंकि वो है पतित पावन है, जिससे योग लगाना है, वो पतित और पावन का मेल है। कौन पतित है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो हुआ पतित, और जिसने प्रवेश किया है कौन? हाँ, आत्माओं का बाप, वो है वर्प्य और पावन। तो वो है वर वेजिटेरियन, है डबल वेजिटेरियन। तो फिर डबल अहिंसक भी हुआ या नहीं हुआ? है स्थूल हिंसा भी नहीं करता और काम विकार की भी हिंसा कैसे करेगा? क्योंकि वो तो है ही पतित पावन। तो एवर वेजिटेरियन। तो ये बहुत सहज समझने की बात है। उनको ये चित्र भी भेज देना कि ये जो हैं,
ये इनकी स्थापना हो रही है। क्या है ये जो लक्ष्मी नारायण, इनके राज्य की स्थापना हो रही है अभी। अभी माने कभी, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का जो संगम है, इसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माने आत्माएं जो भी पार्ट बजाने वाली है इस संसार में, और उनमें नंबरवार उत्तम ते उत्तम बनने वाली आत्माएं कैसे प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि त्रिमूर्ति में तो उत्तम ते उत्तम 3 मूर्तियां दिखाई है ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो त्रिमूर्ति में तो आ जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर क्या है? हाँ, शंकर द्वारा विनाश। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सीधा सीधा बोल दो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, ऐसे कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद शंकर द्वारा पालना क्यों, वो विष्णु द्वारा पालना क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हाँ क्योंकि जो नीची कुरी के ब्राह्मण पैदा होते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण माने गए ना, तो जो 9 कुरी के ब्राह्मणों में से नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, वो न का जब तक सफाया नहीं होगा तब तक है पालना किसकी करेंगे? वो तो मिक्स रहेंगे, और मिक्स रहेंगे तो क्या करेंगे? मिक्स होंगे तो क्या करेंगे? नीचे गिरेंगे खुद भी, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी असल चंद्रवंशी, उनको भी नीचे गिराएंगे। तो 2 अक्षर लिख करके ऐसा चित्र उनको भेज देना चाहिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं ये चित्र तैयार भी होंगे, और यहां भी शायद होगा। तो अभी तलक जो है वहां, यहां शायद महीना भर है, यहाँ कहाँ न कहाँ कॉन्फ्रेंस तो करते ही रहते हैं, लेक्चर्स करते ही रहते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये लोग तो और तो कोई नहीं सिखलाई सकते है सिवाय तुम बच्चों के। ये भी तो तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार है ना बच्ची, क्या कि नई दुनिया कैसे बनती है, सतयुग कैसे बनता है, स्वर्णिम दुनिया कैसे बनती है, और फिर वो दुनिया बिगड़ करके लोहे की दुनिया, काली दुनिया कैसे बनती है, और काली दुनिया से फिर स्वर्णिम दुनिया कैसे बनती है सोने की। इसको तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझा सकता। ये कोई अहंकार की बात नहीं। कैसा अहंकार है? तुम्हारा शुद्ध अहंकार है, इसको कहा जाता है शुद्ध अहंकार। आत्मा के अहंकार को कहा जाता है शुद्ध अहंकार। और फिर अशुद्ध अहंकार किसको कहा जाता है? अरे है, हाँ, देह के अहंकार को कहा जाता है अशुद्ध अहंकार। देह समझते हैं तो अशुद्ध अहंकार आता है, आत्मा समझते हैं तो आत्मा के बाप को पहचानेंगे और उससे योग लगाएंगे तो शुद्ध अहंकार आएगा। तो आत्मा के अहंकार को है और देह के अहंकार को तो
ये दो बातें हो जाती हैं। वो हो जाता है शुद्ध अहंकार और वो हो जाता है शुद्ध अहंकार। तो वो कॉन्फ्रेंस में उनको ये चित्र भी भेज देना चाहिए कि ये है सच्ची डीटी डिनाइस्टी, है सच्चे सच्चे वेजिटेरियंस। कैसे? ये जो स्थूल हिंसा है वो भी नहीं करते हैं खून खराबे की, और जो काम विकार की हिंसा है वो भी नहीं करते हैं, न मनसा से, न वाचा से, न कर्मेंद्रियों से। तो ये हुए सच्चे वेजिटेरियन से लक्ष्मी नारायण। और सिर्फ वो नहीं खाते हैं ये नॉन वेजिटेरियन चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि क्योंकि तुम बच्चों को तो ये जैसे कहते हैं कि कंठ है, क्योंकि जानते हो बरोबर कि याद की यात्रा से हमारा पाप कर्म जन्म जन्मांतर का विनाश हो जाएगा। हाँ, और जब पाप कर्म विनाश हो जाएंगे तो फिर पापों का बीज बोया ही नहीं जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हम ये देवता बन जाएंगे। तो ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है? नर से ये नारायण बनना। जैसे वहां पढ़ाई होती है ना स्कूलों में, तो उनकी एम ऑब्जेक्ट होती है। कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो कहते हैं MBBS की पढ़ाई पढ़ के सर्जन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। वकालत की पढ़ाई होती है तो कहेंगे हम जज बनेंगे, अटॉर्नी जनरल बनेंगे। तो पूरा पक्का वैष्णव बनाना यानी विष्णु के वो दो रूप हैं। क्या? नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनना। और ये नहीं कि कोई अगले जन्म में बनेंगे। या अरे दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, MBBS है या वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो क्या ये कहते हैं यहाँ पढ़ाई पढ़ो अगले जन्म में बन जाना? नहीं, यहाँ भी बाप आकर पढ़ाते हैं तो कोई अंधश्रद्धा थोड़ी सिखाएंगे। तो वो कहते हैं यही पढ़ाई पढ़ो इसी जन्म में, और इसी जन्म में क्या बनना है? डायरेक्ट नर से नारायण बनना। ऐसे नहीं है कि सतयुग में जाकर के उन आदि नारायण का बच्चा है वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेंगे। नहीं, यही बनना है और उनसे भी ऊंच पद पाना है। क्या कि 16 कला संपूर्ण है वो तो कलातीत सुख नहीं भोगते हैं। कलाओं के अंदर 16 कला है ना, कलाओं के अंदर का सुख भोगते हैं। और तुम्हारा तो लक्ष्य है नर से इसी जन्म में नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो तुम उनसे भी ऊंच सुख भोगते हो कलातीत। कैसे? अति इंद्रिय सुख भोगते हो, इंद्रियों से भी परे का सुख। तो सतयुग में तो इंद्रियों का सुख ही भोगते हैं। देवताओं को क्या कहेंगे? भोगी कहेंगे या भोक्ता कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे भोगी ही तो हैं, तो भोगी हैं तो नीचे गिरेंगे। चाहे वो ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगने वाले बने और चाहे कर्म इंद्रियों से सुख भोगने वाले बने, नीचे तो गिरते। तो वो हैं अधोमुखी है। और तुम इसी जन्म में बनते हो तो तुम कैसे हो? ऊर्ध्वमुखी। तुमको लगातार ऊपर चढ़ना है या इस जन्म में नीचे गिरना है? ऊपर जाना। तो देखो उनकी डायनेस्टी और तुम्हारी डायनेस्टी
तो हैं दोनों वेजिटेरियन। क्या सत्युग में जो 16 कला संपूर्ण देवताएं होंगे, देवी देवताएं, वो भी डबल वेजिटेरियन और तुम भी डबल वेजिटेरियन। ये ऐसे डायनेस्टी पवित्र बनती है। तो जाएं, जा करके कोई भाषण करे उनकी कॉन्फ्रेंस में, है वैष्णवों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही, जिसमें तुमको निमंत्रण दिया जाने के लिए ना बुला रहे हैं, तो वहां जाकर के कोई भाषण करे, जैसे बाबा कहते हैं वैसे भाषण करे। कोई भाषण करने की कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है इसमें। और चित्र भी ले जाना चाहिए, है हाँ। अगर रात का प्रोग्राम है तो भले इसमें भी ये पड़ी हुई है पड़ी है, और हाल तो सब जगह होते ही है। बिजली का कनेक्शन भी सब जगह होता है। फिर भी मैं समझता हूं कहां भी अगर बिजली न हो, है और दिन हो भले, तो भी इसके अंदर कुछ न कुछ जगा सकते हैं। क्या किसके अंदर? लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ना, वो ट्रांसलाइट का बना दो, है? तो उनके पास बिजली हो या न हो, वो तो ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी से भी चलेगा ना। हाँ, चल सकता है। तो ये आजकल बिजली है, बड़ी बत्तियां जो उसका वो भर देते हैं, ये बैटरी से है, ये लाइट भर देते हैं, ये बैटरी को छोड़ देते हैं। हम लाइट वाली बत्ती भी इसके अंदर रख देवे। हाँ, तो मैं समझता हूं वो भी इतना चमत्कार दिखाएंगे। हाँ, इसमें ट्यूब है, उसमें तो बत्ती रख देंगे ऐसे करके, जैसे जो गाइड्स के पास होती है ना, ऐसी भी बत्ती आती है जो भर के फिर रख दियो कहां भी, जितना भरेंगे उतना चलेगी, है। बैटरी की फिर दरकार भी नहीं है। हाँ, कोई भी जगह जाकर के समझा सकते हैं, है? सन्मुख हो जाके समझा सकते हैं, और ये भी जा सकते हैं। हाँ, कोई नहीं जा सकते, अरे नहीं, ये तो बहुत इजी है समझाना कि जो तुम कहते हो वेजिटेरियन को वैष्णव कहते हो ना, और वैष्णव तो किसकी वंशावली हुए? कहेंगे विष्णु की वंशावली है। जैसे वो आर्य समाजी हो, वो क्या नाम ब्रह्म समाजी होते हैं, उनसे पूछो किसकी वंशावली, कहेंगे ब्रह्मा की वंशावली। और शैव समाजी होते हैं, उनसे पूछो किसकी वंशावली, कैसे शिव की वंशावली। तो ऐसे ही वैष्णव को विष्णु की वंशावली कहा जाता है ना। विष्णु वंशावली बताओ कि ये हैं कौन, किसकी तरफ इशारा करेंगे? हा? चित्र की तरफ इशारा, जड़ चित्र की तरफ सिर्फ। हाँ, अरे चैतन्य चित्र बनेंगे तब ज्यादा समझेंगे या जड़ चित्रों से समझेंगे? चलो ट्रांसलाइट का बना देंगे। तो चैतन्य चित्र ट्रांसलाइट के नहीं हो सकते क्या?
अरे क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो, उनके चेहरे पर ट्रांसलाइट जैसा चेहरा चमकता है कि नहीं? नहीं चमकता। तो ऐसे ही वो धर्म पिताएं तो हैं देह अभिमानी धर्म पिताएं, दुनिया के बाद में आने वाले। और ये तो ये कौन है? ये तो आदि नारायण, इस सृष्टि के जो आदि का धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनके स्थापक हैं। तो उनका तो चेहरा कितना चमचमाता हुआ होगा, है? जड़ ट्रांसलाइट की तरह चमकता हुआ होगा कि नहीं है? तो ये है वाइसलेस, असली विष्णु की वंशावली, वैष्णव। वैष्णव वाइसलेस, विशेष कोई वैष्णव वहां होता ही नहीं नई दुनिया में। यहाँ तो सारे ही विशेष हैं, विकारी हैं, विपरीत कार्य करने वाले हैं। दुख देने का कार्य, विपरीत कार्य क्या होता है? दुख देना है विपरीत कार्य, और सुख देना है अनुकूल कार्य। तो सीधा 2, 4, 5 अक्षर समझाना और बोलो कि ये यही स्थापना हो रही है? बिल्कुल सहज। क्या करना है? अपन को आत्मा समझना है, अपन को देह नहीं समझना है, देह भान में नहीं रहना है। और बाप भी ऐसे कहते हैं। कौन बाप? जो आत्माओं का बाप है वो भी ऐसे कहते हैं, अपन को आत्मा समझे। है कोई यहाँ कहने वाला, सिखलाने, अरे सिखलाने वाला वो नहीं है देहधारी धर्मगुरु इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि और उनके सहयोगी धर्म पिता हैं। वो देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी है? देह भान के कर्म करना सिखाते हैं, करते भी देह भान के कर्म। तो बताते हैं ये आत्माओं का बाप आए हैं, बताते हैं कि समझो, क्या करो, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। क्यों? तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के 4 मुख दिखाई दिए तो मैं निराकार आकर के 4 मुखों द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। है किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं? है हाँ, एक मुकर्रर रथ है, एक मुकर्रर मुख है, उसको ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख कहा जाता है। बाकी ये 4 मुख तो दिशाओं का अवलोकन करने वाले हैं, 4 दिशाओं को है। तो 4 दिशाओं में 4 मुख दिखाए गए, कोई पूर्व की दिशा वाला, कोई पश्चिम की दिशा वाला, कोई उत्तर की दिशा वाला, कोई दक्षिण की दिशा वाला। अरे इधर उधर देखेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे या ऊपर देखेंगे ऊपर वाले को, जो सदा ही ऊंची स्टेज में रहने वाला। कहा ही जाता है ऊंचे थे ऊंचा भगवंत है। तो उस ऊंचे थे ऊंचे भगवंत को बताया कि वो एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला माम एकम याद करो। माने जो भक्ति मार्ग में 4 मुखों वाला ब्रह्मा समझते हैं वो ब्रह्मा की बात नहीं है। क्या अभी यहाँ रिहर्सल भी हो रही है, शूटिंग भी हो रही है। क्या शूटिंग हो रही है? 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी है, टेम्परेरी ब्रह्मा है, और मुकर्रर रथ वाला ब्रह्मा भी यहाँ है। तो अब सभी देह के संबंध छोड़ दो, मुझे एक को याद करो है। क्योंकि एक को याद किया था तो एक जैसे प्योर बन गए थे। है पहले पहले शुरुआत में ऐसे एक जैसे प्योर बन गए थे। हाँ
कौन एक कौन है, जिसे कहा जाता है विश्व पिता है, सारे विश्व का कौन, सारे विश्व में जिसने राज्य किया, आदि नारायण। तो ऐसे प्योर आए थे, और जो भी आत्माएं आई थी है वहां से, वो सब कैसी आई थी, जब जब भी आई है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कोई सतयुग में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में, तो जब भी आती हैं तो प्योर आई थी या इम्प्योर आई थी, है? पवित्र आत्माएं आई थी, बाप के घर से आई थी, है? पहले शुरुआत में आई थी गोल्डन एज में, है? पीछे आयरन एज में पड़े कौन, ये आदि लक्ष्मी नारायण पहले पहले शुरुआत में आए थे गोल्डन एज में, फिर विशेष बन गए संग के रंग में आते आते, और नई दुनिया में तो सब वाइसलेस थे। फिर जब द्वैतवादी दुनिया बनी, दो दो धर्म आए, दो दो राज्य आए, दो दो भाषाएं आई, दो दो कुल, और दो दो मतें, 2 से 4, 4 से 8 मतें होने लगी, तो फिर वाइसलेस नहीं रहे, क्या बन गए, विशियस बन गए, विकारी बने। तो अब वाइसलेस बनने के लिए क्या चाहिए है, किससे योग चाहिए, एक से योग चाहिए। किस योग से, किससे, जो एवर प्योर है। एवर प्योर कौन है, इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली चारों युगों में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो विशियस न बनती हो। कोई है, कोई नहीं है, सब भोगी हैं। एक ही अभोक्ता है जो इस सृष्टि पर सदा काल नहीं रहता, वो तो सिर्फ आता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर, मना पुरुषोत्तम संगम पर आता है पुरुषों को उत्तम ते उत्तम बनाने के लिए। सब पुरुष रूपी आत्माओं को पता चलता है कि मेरा क्या उत्तम ते उत्तम पार्ट है। तो फिर उत्तम बनने के लिए जैसा पुरुषार्थ करेंगे याद का, वैसे उत्तम बनेंगे। तो वो पुरुषार्थ मुख्य क्या हुआ, योग। किससे योग है, हाँ, पावन एवर प्योर जो है सुप्रीम सोल, वो इस सृष्टि पर है, जो मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, उसको पहचान करके उससे योग चाहिए है। और ये योग प्राचीन भारत का बिल्कुल नामी ग्रामी योग है क्या, ऐसे नहीं कि ये भारत में कोई सतयुग में देवताओं ने सीखा था, या त्रेता में क्षत्रियों ने सीखा था, या द्वापर में सिखाया गया, जैसा उन्होंने लिख दिया है कि द्वापर में कृष्ण भगवान आए, राजयोग सिखाया है, महाभारत युद्ध कराया। ये सब झूठी बातें। असली बात क्या है, असली बात है कि वो अंत में आता है, चारों युगों के अंत में। ये ड्रामा जो बेहद का ड्रामा है ना, ये दुनिया, इसमें 4 सीन है, चारों सीन के अंत में, अरे चारों सीन के अंत में वो आकर के ये जो नामी ग्रामी योग है वो प्राचीन क्यों कहा गया, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता का है, पुराने युगों का नहीं। सतयुग त्रेता से भी पुराने समय में जो युग हुआ था वो हुआ था पुरुषोत्तम संगम युग। कितना टाइम का, अरे ज्यादा टाइम का नहीं। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं इस दुनिया में तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेते हैं, 100 साल टाइम लेते हैं अपना धर्म स्थापन करने की। चाहे इब्राहिम हो, इस्लाम धर्म, बुद्ध हो, बौद्ध धर्म, क्राइस्ट हो, क्रिश्चियन धर्म, टाइम कितना लेते हैं, 100 साल। ऐसे ही
वो सुप्रीम सोल बाप भी सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, तो कितना टाइम लेते हैं? वो 100 साल का संगम युग। कौन सा 100 साल का? 50 साल समझो कलयुग के अंत के, और 50 साल समझो सतयुग के, आदि सतयुग। दोनों को मेल से बना पुरुषोत्तम संगम युग। तो वो टाइम जो प्राचीन टाइम हुआ, वो बिल्कुल नामी ग्रामी है, जिसके लिए विलायत वाले भी चाहते हैं कि हम इस प्राचीन सहजराजियों को जो भारत का है वो हम समझे। तो वो हम समझाए रहे हैं, और इसको कोई भी नहीं समझा सकेंगे है? जो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी लोग विदेशों में जाते रहते हैं और कहते हैं हम प्राचीन भारत का सहज राजयोग सिखाने आए हैं, वो सिखला ही नहीं सकते। ढेर के ढेर जाते हैं विलायत में, हाँ, और ढेर सारा पैसा कमा के आ जाते हैं। अरे हाँ, कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। कमाते हैं कि नहीं? अरे विद्वान पंडित आचार्य जो सन्यासी जाते हैं विदेशों में, प्राचीन सहज राजयोग भारत का सिखाने आए हैं, तो बुद्धू बना के आते हैं, पैसे बना के आ जाते हैं। बताया, वो नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि वर्ण होते हैं क्या? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो ये जो ब्राह्मण वर्ण है ना, वो संगम युग पर तैयार होता है। और ब्राह्मणों की तो भारत में पूजा की जाती है ना, है? हाँ, उनके पांव धोते हैं, धोते ही नहीं, पूजा करते हैं, और उनको अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाते हैं, तो पूजा हुई ना। हाँ, तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो सच्चे पक्के ब्राह्मण होते हैं, वो ही पक्के देवता बनते हैं। हाँ, अगर ब्राह्मण नहीं बनेंगे, पक्के कच्चे ब्राह्मण बनेंगे, बाद वाली नौकरियों के ब्राह्मण बनेंगे, तो उनको पक्का देवता नहीं कहा जाए। क्यों नहीं कहा जाएगा? इसलिए नहीं कहा जाएगा कि वो सतयुग में भले जाके देवता बनेंगे, लेकिन कम कला के देवता बनेंगे, कमजोर देवता। तो द्वैतवादी द्वापर युग आएगा ना, दो धर्म दो राज्य है, तो उस समय उनके प्रभाव में आ जाते हैं कमजोरी के कारण। तो बताया पक्का ब्राह्मण चाहिए, पक्के ब्राह्मण बनेंगे तो पक्के देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण वर्ण ही ये संगम युग पर, कौन से संगम युग पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता का संगम समझ लो, या त्रेता द्वापर का संगम समझ नहीं, द्वापर कलयुग का संगम समझ लो नहीं। कौन सा संगम? कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग पर हम ये सीख रहे हैं। 26/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तो अभी ये सिंपल सी बात समझाने में तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, इसमें समझाने में कोई टाइम लगता है नहीं। और ये देते हैं 10-15 मिनट कॉन्फ्रेंस में भाषण करने के लिए। कितना टाइम देते हैं? हाँ, थोड़ा टाइम देते हैं। अगर उनको तुम्हारा भाषण पसंद आता है, हाँ, तो उस भाषण को बढ़ाने के लिए टाइम भी बढ़ा देंगे। हाँ, उन्हें पसंद आएगा तो टाइम बढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ, तो बढ़ा सकते हैं। अगर जो समझने वाला है, क्योंकि वो जो मंच बनाते हैं ना, तो कोई तो ऐसे होते हैं कि वो मंच पर बैठने वाले होते हैं, वो बहुत कुछ समझते रहते हैं कि उन्होंने क्या बोला। हाँ, तो उनको समझ में आता है तो फिर बढ़ा सकते हैं टाइम। बाकी ये
है कि उन बैठने वालों में कोई कौआ बैठा होगा। कौआ क्या करता है? कौआ तो गंध खाता है। मांस मच्छी खाने वाले को क्या कहेंगे? वैष्णव कहेंगे? नहीं, कौआ बैठा होगा तो बट गिनगिनी बजाए देंगे। है खराब खराब आवाज करेंगे कि कोयल की आवाज करेंगे? नहीं, ऐसी आवाज कर देंगे कि माथा मारेंगे। तुम कितना भी माथा मारेंगे, भाषण में अच्छे से अच्छी बात सुना करके वो किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्योंकि बुद्धि में बैठना गोया उनका सारा दुकान खत्म हो जाना सन्यासियों का। बुद्धि में अगर बैठ जाए तो सन्यासियों का दुकान चलता रहेगा। जो सन्यासी विदेश में जाकर के इतना ढेर सारा पैसा कमा के आते हैं सहज राजयोग भारत का सिखाने के नाम पर। तो अभी तुम बच्चों का ये स्थापना तो नहीं हुई है पूरी। कोई पूछे तुमने कुछ किया है, ऐसा काम करके दिखाया है प्रैक्टिकल में, तो वो तो तुम कुछ अभी दिखाई नहीं सकते कि स्थापना हो गई पूरी। नहीं, तो टाइम तो बहुत चाहिए। तो कोलाहल मच जावे अगर तुम्हारी बात को मंच पर बैठने वाले समझ जावे और टाइम बढ़ाने के लिए बोल लें, रिवॉल्यूशन हो जाए। अगर ये मान ले वे कोई बड़ा सन्यासी है, छोटे मोटे सन्यासी से बात नहीं चलेंगी। उसको तो बड़े बड़े सन्यासी झावड़े आए देंगे। क्या उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। समझो, शंकराचार्य है या कोई बड़ा अच्छा पंडित विद्वान आचार्य है, जैसे ये चिन्मयानंद है, और भी बहुत है। शिवानंद अच्छे साधु माने जाते हैं ना, तो ऐसे और भी है। अगर ये समझ जावे कि ये अरे राइट बात है। हाँ, ब्रह्मा कुमारियां कहती है कि भगवान निराकार है न कि कृष्ण। अरे कृष्ण तो साकार है, भगवान तो निराकार शिव है। उसकी यादगार में भारत में ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं और मुख्य ज्योतिर्लिंगम तो जो पहला मंदिर बना था ना, सोमनाथ मंदिर बना था ना गुजरात में, तो उसमें वो ज्योति दिखाई गई ना, पत्थर के बीच में क्या रखा, हीरा दिखाया गया था। तो हीरे में से ज्योति निकलती है ना, तो दिखाया। तो वो तो निराकार है, निराकार की ज्योति है, तब तो ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। कृष्ण कोई निराकार थोड़े ही है। निराकार के साथ ही योग लगाना पड़ता है। और वो ही निराकार कहते हैं, ज्योति सदा शिव ज्योति। क्या जो कभी साकार तन में आने के बावजूद भी साकारी बनते ही नहीं। क्या साकार से उनका अटैचमेंट होता है? नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। तो एक को, उसको कैसे पहचानेंगे? जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ है, और उस मुकर्रर रथ की पहचान भी देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं। तो पहचानेंगे ना, तब कहते हैं माम एकम याद करो। उस एक में, एक व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी में है दोनों आत्माएं, निराकार भी है और साकार भी है। पतित से पतित कामी कांटा भी है और पावन से पावन एवर प्योर परम पिता शिव की आत्मा भी है। तो वो कहते हैं माम एकम याद करो।
ऐसे नहीं कहते हैं कि माम एकम बिंदी को याद करो। बिंदी को कैसे याद करेंगे? है? सब बिंदी बिंदी प्राणी, सब आत्माएं, कैसे याद करेंगे? कुछ पता चलेगा? कौन सा सुप्रीम सोल? नहीं, वो तो तन में आएगा तभी पता चलेगा ना। तो वो कहते हैं मैं पतित पावन हूं। क्या वो कहते हैं? ये नहीं कहते हैं ये ब्रह्मा कि मैं पतित पावन हूं, नहीं। अरे इनसे जीव ज्यादा पतित है, वो मुकर्रर रथधारी है। जैसे वो रामायण में कहा है ना, मैं पतितन को राजा, और कोई ने नहीं कहा। क्या और कोई नहीं कहा? और कोई कविता करने वाले जो ढेर सारे विद्वान पंडित आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि मैं पतितों का राजा सबसे हूं, सबसे बड़ा पतित हूं इस दुनिया का? नहीं, कहा ही नहीं। क्योंकि औरों ने जो शास्त्र लिखे हैं वो तो द्वापर में लिखे हैं, और जो भारत के अर्वाचीन नए नए जो विद्वान पंडित आचार्य हुए, कवि हुए हैं, वो तो इस बात को अपना बड़े समझते हैं, देवान में रहते। तो बताया ये कृष्ण पतित पावन नहीं। अरे पतित पावन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला बच्चा है, जिसकी पूजा होती है मंदिरों में। क्या बड़े कृष्ण की पूजा होती है क्या? नहीं। तो वो पतित पावन नहीं है, और ये कृष्ण बच्चा भी पतित पावन नहीं है। क्योंकि बच्चे को तो जन्म देने वाला कोई बाप होगा ना, है? हाँ, बाप होगा। तो और वो मान लेवे इस बात को कि गीता का भगवान कोई द्वापर के अंत में आने वाला पतित पापी युग की स्थापना करने वाला कृष्ण भगवान नहीं है। ये बात मान लेवे कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं बिल्कुल ही राइट बात बताती है। हम भी इनको फॉलो करता हूं। ऐसा कोई बड़ा सन्यासी निकले बोले कि अभी तो हम भी फॉलो करता हूं, है, तो फिर बाकी जो रह जाएंगे छोटे मोटे वो कहां जाएंगे? उसी को फॉलो करेंगे ना, बड़े को। हाँ, तो फिर खेल ही खलास हो जाए। इस दुनिया में जो झूठे झूठे खेल खेलने वाले चल रहे हैं ना, झूठे झूठे शास्त्र बनाए हुए हैं ना, झूठे झूठे भाषण देते फिरते हैं ना, है, विदेशों में जाकर के प्राचीन सहज राजयोग भारत का सिखाने जाते हैं ना, है, इनकी सारी जो खेल है वो सब खत्म हो जाए। परंतु वो समय अभी नहीं आया है। अभी मैंने कभी 1967 की बात बताई, जब तक ये ब्रह्मा मौजूद है ना तब तक तो ये समय आने की बात ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, तो जरूर कोई खास बात होगी ना, है? माना जब तक वो आत्मा स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है तब तक वो अधूरी है या संपूर्ण है? अधूरी। तो बताया। हाँ, बाबा कहते हैं कि जो सन्यासी वगैरह हैं इनके आने की अभी बहुत देरी है। ऐसे आए तो यहाँ बहुत हैं, आए हैं ना, है? बाबा को बहुत गोद में बाबा को बाकी भी पहनते हैं, आंसू भी बहाते हैं, और समझते भी बड़े बड़े अच्छे हैं। जो कहते थे कि हमारा बहुत फॉलोअर्स हैं, ऐसे सन्यासी भी आते। अच्छा, ये समझ करके
ये राइट करके हम अभी जाते हैं इस सर्विस के ऊपर, हम फिर लग जाएंगे। फिर देखो तो उनकी लाशें भी गुम हो जाती है, उनकी लाश भी हमको नहीं दिखाई पड़ती, वापस लौट के आते ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो लौट के जावेंगे और सुनावेंगे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है? और बस उनके चेले जो हैं क्या करेंगे? हो हंगामा मचाए देंगे, उनकी खूब ग्लानी करेंगे दुनिया में और उनको नीचे गिराए देंगे। मेंटेलिटी कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो उनकी लाश भी यहां देखने में नहीं आती, गुम। महीना महीने बाप ने उनसे मेहनत की, क्या कहा? किनसे? जो यहां आकर के सन्यासियों ने समझा, उनसे कितनी महीनों महीनों मेहनत की। पीछे उनको वहम भी पड़ता था, वहम माने संशय भी आता था, शक भी पड़ता था, है? हमको भी शक पड़ता था कि ये कहीं सीआईडी बन करके तो नहीं आया। शक पड़ता था, क्योंकि सीआईडी के ये जो होते हैं ना, है ये ऐसे सीआईडी में बहुत होते हैं, वेश धारण कर लेते हैं सन्यासियों का। सन्यासी पैरवाइश में बहुत इधर उधर फिरते रहते हैं, ढेर के ढेर। तो ये भी शक पड़ता था कि ये कहीं सन्यासी के वेश में सीआईडी तो नहीं बन करके आए, पता नहीं ये है। और अगर वो भी था तो इनको अच्छा बहुत लगता था। क्या? सीआईडी भी था तो अच्छा अच्छा करता था या विरोध करता था? अच्छा बहुत लगता था। अच्छा लगता था, है, शक भी पड़ता था हमको। तो देखो ये सन्यासियों की पैरवाइश में बहुत बहुत सीआईडी फिरते रहते, ढेर के ढेर। तो फिर अगर वो सीआईडी भी था तो भी उनको अच्छा तो लगता था ना, परंतु गया तो फिर गया, आज तक वापस नहीं आया। कितने दिन तक इंतजार करती रही है, महीना रहा पड़ा है। यहाँ और कोई तो एक दो को रोज का कपड़ा भपड़ा उतार करके काम किया, थोड़ा जाओ किचन में, है, वहां पानी वानी पकाओ जा करके, है। अब वो इतनी मेहनत की है, मुफ्त का उन्होंने खाया, तो 2 4 5 रोज बेशक रहा और फिर बोला, बाबा ये तो मेहनत हमारे से नहीं होगी। क्या? कि किचन में काम करो, पानी भरो, पानी गर्म करो, है? ये कपड़े धो। सन्यासियों में तो देवान बहुत होता है ना, ये हमसे मेहनत नहीं हो सकेगी, नहीं होती है। तो ये कपड़ा तुम्हारा रखा है हमारे पास, तुमने जो ये लाल कपड़े पीले कपड़े उतार के यहाँ रख दिए ना, ये रखा है, अपने कपड़े पहनो और जाओ, है? बाकी यहाँ तो तुम्हारा देह अभिमान छांटने के लिए, उतारने के लिए ये सारा काम करवाना पड़ेगा। इसलिए करवाते हैं कि पता चले इनका देहभान खलास हुआ या नहीं हुआ, तो उनसे झाड़ू भी लगवाते,
कपड़े भी साफ करवाते। तो नहीं रुकते हो तो पहनो अपने कपड़े, ये रखे हैं और जाओ। है। तो वो घरू बच्चे जो हो जाते हैं ना, बेहद के बाप के बच्चे, बच्चियां हो जाती है। हाँ, तो जो घर के बच्चे होंगे वो तो घर का काम करेंगे ना, नहीं करेंगे? हाँ, घर के बच्चे होंगे तो जरूर करेंगे, हर एक करेंगे। देखो यहाँ ये बच्चे बच्चियां घर का सारा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। हाँ, बाथरूम भी साफ करते हैं, घर में झाड़ू भी लगाते हैं, पानी भी भरते हैं, कपड़े भी धोते हैं, करते हैं ना। ऐसे बहुत गोप आते हैं, है? गोप आकर के खुद कहते हैं बाबा आज हम भोजन बनाएंगे किचन में, बाबा की याद में रहकर। अच्छा, भले बच्चे, बच्चियां आती हैं तो बोलती हैं आज हम भोजन बनाएंगे। अच्छा, भले बच्ची, क्योंकि तुम बच्चियां जो बैठ करके बनाएंगे ना, वो तो अच्छा ही योग में रह करके बनाएंगे। कैसे? वो सन्यासी क्यों नहीं बना सकते? क्यों? उनको देहभान आता है, देह अहंकार आता है कि हमसे ऐसे ऐसे ये है कर्मणा के काम करवाते हैं, जैसे दास दासियों से कराया जाता है। अभी तक तो हम है मसनद पर बैठे बैठे संदली पे अपने चेले चपाटों से करवाते थे, और यहाँ ये वही काम हमसे करवाते हैं। तो वो तो योग में रह ही नहीं सकते, और योग में नहीं रह सकते तो बिना योग में रहे जो भोजन बनाएंगे उसका क्या असर होगा? देवान में रहकर भोजन बनाएंगे तो खाने वाले क्या होगा? देवान वाले बनेंगे कि आत्माभिमानी बनेंगे? देवान वाले बनेंगे। जब तक उनका बनाया हुआ भोजन पेट में रहेगा तो देवान जरूर बढ़ेगा। हाँ, तो बताया कि तुम बच्चों को तो पता है कि बाप आए हैं हमारे सन्मुख, कहते हैं याद में रह करके बनाओ, है? तो उस भोजन में याद की ताकत भर जाएगी। हाँ, और वो भोजन फिर हमको भी अच्छा लगेगा। अगर यहाँ की योग में रह करके बनाती है तो हम पदम सौभाग्यशाली है, जल्दी बन जाएंगे। समझे ना? क्योंकि ये भी तो स्टूडेंट है ना, जिसको दादा कहते हो, दादा जिसको कहते हो वो भी तो स्टूडेंट है ना बच्चे। और बाबा भी तो ये गाइन भी है स्टूडेंट लाइफ के लिए कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। परंतु कौन से स्टूडेंट की बेस्ट लाइफ? ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। कैसे कहेंगे ना? स्टूडेंट लाइफ तो बहुत होती है, बहुतों की होती है, तो वो तो है ही बेस्ट, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ आमदनी होती है, पगार मिलता है, अच्छे अच्छे नंबरवार पगार पाने वाले होते हैं पुरुषार्थ अनुसार। तो इन सभी स्टेजेस में जो भी दुनिया में स्टडीज हैं, पढ़ाइयां हैं, सबसे अच्छी पढ़ाई कौन है? तो फिर उनके ऊपर ये महिमा गाई हुई है। किसके ऊपर? हाँ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। क्या सब प्रकार की स्टूडेंट लाइफ बेस्ट नहीं? हाँ। ओम शांति।